उत्तराखंड के पहाड़ों से अब चीखें आ रही हैं। क्या इंसान अपने ही घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गया है? देवभूमि में खून की प्यास इस कदर बढ़ चुकी है कि अब शासन प्रशासन को शूटिंग ऑर्डर यानी कि सजाए मौत का फरमान जारी करना पड़ा है। कान खोलकर सुन लीजिए। उत्तराखंड के जंगलों से बाहर निकलकर इंसानी बस्तियों को चीरने वाले 13 गुलदारों यानी कि लेपर्ड्स और 3 आदमखोर भालुओं को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। पहाड़ों पर मौत का तांडव ऐसा है कि लोगों ने सूरज ढलने के बाद घरों से निकलना छोड़ दिया है। तस्वीर बेहद डरावनी है। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिछले महज 7 महीनों के भीतर पूरे राज्य में 118 बेहद खतरनाक और खूंखार वन्य जीवों को चिन्हित किया है। अब इन 118 आदमखोरों की लिस्ट में 90 गुलदार और 21 बाघ और 8 भालू शामिल हैं। हालत की नजाकत को देखते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की सख्त अनुमति के बाद इनमें से 13 गुलदारों और 3 भालुओं यानी कि कुल 16 के लिए फाइनल किलिंग ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। बाकी बचे बाघों को फिलहाल पकड़ने और ट्रैंकुलाइज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और बड़ा अपडेट यही है कि इस खूनी संघर्ष के बीच पौड़ी गढ़वाल में आतंक का पर्याय बने इन आदमखोर गुलदारों को सुरक्षा बलों और साथ ही साथ शूटर ने ढेर कर दिया है, जबकि बाकी की तलाश में अभी भी सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी हो चुका है। वन विभाग का साफ यहाँ पर कहना है कि जब जानवर इंसानों की जान के प्यासे बन जाएं और साथ ही साथ तमाम कोशिशें फेल हो जाएं, तब जाकर ये आखिरी और सबसे सख्त कदम उठाया जाता है। ये आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दरअसल उत्तराखंड में पिछले एक दशक यानी कि 10 सालों के भीतर वन्य जीवों के हमलों में 327 बेकसूर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साल दर साल ये आंकड़े किस तरह से बढ़े हैं उनके बारे में जरा समझ लेते हैं। 2015 में बाघ के हमलों में 2 और गुलदार के जबड़ों में फंसकर 21 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 2016 में 4 बाघ और 23 लोग गुलदारों का शिकार बन चुके हैं। 2017 में 16, 2018 में 21 और 19 में 21 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 2020 में ये आंकड़ा उछलकर 31 मौतें सिर्फ गुलदार के हमलों का रहा। इसके बाद के सालों में भी सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया इसने। 2021 में 25, 2022 में 38, 23 में 35 और 2024 में 27 लोग इन हमलों में मारे जा चुके हैं। पिछले साल यानी 2025 में 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और अब 2026 में इन शुरुआती महीनों में ही बाघ और गुलदार के हमलों से 28 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। हालांकि अकेले गुलदार के हमलों में 16 मौतें शामिल हैं, यानी कि मौत का ये खुला खेल लगातार जारी है। पहाड़ी जिलों से लेकर तराई इलाकों तक हर तरफ दहशत का पहरा है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। ग्रामीण लाठियां से के सहारे जो हैं वो जीने को मजबूर हैं और कई गांव तो खाली होकर यानी कि घोस्ट विलेज बन चुके हैं। अब आपको बता दें कि वन विभाग की गोलियां इन 16 आदमखोरों का इतना ज्यादा कितना शिकार कर पाएंगी ये तो इस समय वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जंगलों के सिकुड़े दायरे और इंसानी बस्तियों में बढ़ती दखल ने देवभूमि के सामने एक ऐसा सुलगाता हुआ सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है जिसका जवाब सरकार और तंत्र के पास भी अब तक अधूरा ही है। हालांकि आपको क्या लगता है इस फैसले के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।